आप किसके लिए लें, मिरर नाउ के लिए टाइम्स नाउ? अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। गंगाधरी शक्तिमान है। मैं बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा है। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपका गर्दन काट करके हम सलमान खान का गर्दन लगा देंगे तो आप सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। लाया कि कम से कम विपक्ष से तो आप सवाल पूछते हैं ना। मेरी अंग्रेजी आपकी जितनी अच्छी नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब गोदी पत्रकारों की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है। और ये सब देखकर जो बीजेपी के बड़के प्रवक्ता हैं, उन लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही होगी, क्योंकि ये समझ में आ रहा होगा कि अभी तो ये पत्रकारों की ही खटिया खड़ी कर रहा है और हमारे साथ न जाने ये क्या करेगा, क्योंकि जब डिबेट में बैठेंगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। टाइम्स नाउ के एक पत्रकार आ गए उसके सामने। किसके सामने? कन्हैया कुमार के। और लगे सवाल पूछने, एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। पहले सवाल में सीधे सीधे आए कि कन्हैया कुमार, आप कांग्रेस में शामिल हो गए, आप कहते हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। मतलब बड़ा इतना लंबा चौड़ा सवाल कि आधा उसमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर तुरंत कन्हैया कुमार ने सबसे पहले पूछ लिया कि भैया ये दो है, मिरर नाउ लिखा है, टाइम्स नाउ लिखा है, किसके लिए काम करते हो? ये टाइम्स नाउ आप सुन रहे हो ना? टाइम्स नाउ वही वाला जिसमें मैडम जी बैठ के राहुल गांधी के बारे में क्या बोल गई थी, बाद में फिर गिड़गिड़ा के माफी मांग रही थी, वही वाला चैनल। तो सीधे सीधे कन्हैया कुमार ने कहा, क्या भैया, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। वो वीडियो आप देखिए पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। कन्हैया जी, कांग्रेस तो आपने ज्वाइन कर ली, ये भी बोल दिया कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि आपने बोला कि राहुल जी बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक और पार्टी भी है बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रही है, वहाँ यहाँ के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों कन्हैया? नहीं, सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आप किसके लिए लें, मिरर नाउ के लिए टाइम्स नाउ? अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। गंगाधरी शक्तिमान है। तो देखा आपने वीडियो, टाइम्स नाउ की ऐसी फजीहत की कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। सीधे सीधे कहा गंगाधरी शक्तिमान है। ये वही टाइम्स नाउ था जिसके मालिक तक के माफी मांग रहे थे और ऑन एयर आके माफी मांगी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। ये वही टाइम्स नाउ है जो सरकार की गोद में हमेशा पड़ा रहता है और सरकार की गुलामी करता रहता है। तो यही वजह है कि जब ऐसे शब्द निकलेंगे तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और सामने अगर कन्हैया कुमार हो तो घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बात भी समझ में आती है। दोबारा फिर नहीं माना वो पत्रकार, फिर छेड़ने लगा कन्हैया कुमार को, और कन्हैया कुमार से उल्टी सीधी बातें। मतलब समझिए कि मतलब जिन बातों कोई सेंस नहीं है। कोई वीडियो वायरल कर रहा है कन्हैया कुमार के बारे में, कोई कुछ कह रहा है। आप जानते, जब भी कोई राजनीति में आता है, किसी पार्टी तरफ जाता है, तो टूलकिट गैंग बैठा हुआ है, बीजेपी का आईटी सेल बैठा हुआ है, जो वीडियोस वायरल करना शुरू कर देता है वो लगा के। तो सीधे सीधे एडिट करके जो वीडियो डाला गया, उस पर जब सवाल पूछा तो कायदे से गोदी पत्रकार को करारा तमाचा मारा है। किस तरह से कन्हैया कुमार ने, वो आप सुनिए और वो वीडियो देखिए, फिर आनंद लीजिए किस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है और बता दिया उस पत्रकार को। दोबारा उसकी सवाल पूछने की औकात तो नहीं होगी। फिलहाल देख लीजिए वीडियो। कि वो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा नहीं था, एक वीडियो फिर से ट्वीट कर दिया कहीं से, वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपका गर्दन काट करके हम सलमान खान का गर्दन लगा देंगे तो आप सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। तो वीडियो एडिट किया जा सकता है, किसी के बारे में कुछ भी चलाया जा सकता है। अब चलिए, ये सब तो आपने देखा। फजीहत करवाने वालों को दरअसल फजीहत करवाने की जल्दबाजी होती है। उनको एक के बाद एक डोज मिलते रहना चाहिए, नहीं तो वो जो है पगला जाते हैं। तो यही था। अगले बार फिर एक सवाल पे आ गए। दरअसल एक बात कही थी कन्हैया कुमार ने कि कांग्रेस बड़ा जहाज है और बड़े जहाज को हमें बचाना होगा, तभी छोटे जहाज बच पाएंगे। तो वहां पर वो पत्रकार साहब अंग्रेजी बोलने लगे। सीधे सीधे कन्हैया कुमार ने कह दिया, भाई देखो, अंग्रेजी हमने नहीं बोली थी, अंग्रेजी तो हमने कुछ बोली नहीं थी, इंग्लिश तो कोई वर्ड ही नहीं था उसमें, आप कहां से नया वर्ड लेके आ गए हैं? और यही नया वर्ड लेके आप लोग ऐसा करते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप जब कांग्रेस में आ रहे थे तो आपने बोला कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है, उसको अगर नहीं बचाया गया तो मतलब जो छोटे छोटे जहाज है वो बिखर जाएंगे, वो डूब जाएंगे, कश्तियाँ डूब जाएंगी। क्या इससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मतलब सिंकिंग शिप है? आपने ये कहने की कोशिश की सिंकिंग शिप है कांग्रेस? मेरी अंग्रेजी आपकी जितनी अच्छी नहीं है। सिंकिंग शिप वगैरह तो मैंने नहीं कहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब विपक्ष मुक्त लोकतंत्र वो चाहते हैं। अब पत्रकार साहब ने कपिल सिब्बल वाले बयान पर सवाल कर लिया।
G23 G24 करके जो सवाल लोग फैलाते हैं वही सवाल, और इस पर करारा जवाब दिया कन्हैया कुमार ने कि ये फैलाता कौन है। दरअसल ये यही पत्रकार करते हैं जो माइक लेके टहलते रहते, जिनको कुछ पता नहीं होता, गंगाधरी शक्तिमान होते हैं, वही चीज करते हुए निकलते। तो इस बात पर भी करारा जवाब दिया है, और शायद वो जवाब सुन के उसकी आवाज नहीं लिखी उस पत्रकार की। ये वीडियो भी आप देखिए। कपिल सिब्बल के घर के बाहर भी हो जाता है, तो कहीं एक तरह से कांग्रेस में हर राज्य में कन्हैया और सेंट्रल लेवल पे भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनफाइटिंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है बात पार्टी हाईकमान से। कपिल सिब्बल सवाल ही पूछ रहे हैं। इन चीज़ों के बीच में कन्हैया, आप युवा नेता हैं, पार्टी मजबूत करने की बात करते हैं, कैसे काम होगा, क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, एक बात तो जो है ना, ये G23 G24 जो बार बार बोला जा रहा है, ये जानबूझ करके कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ज़्यादा है ना, 23 नहीं है ना, आप ही कह रहे हैं। और अंत में कन्हैया कुमार ने यह भी कह दिया कि हमने उसी दिन, आप थे उस वक्त पत्रकार वार्ता में, उसी दिन कह दिया था कि पत्रकार तो अपना फर्ज निभा रहा है। और यह बात साफ तौर पर जिस तरह से कटाक्ष के रूप में उस पत्रकार के सामने भी कन्हैया कुमार ने कही, और प्रेस वार्ता के दरमियान भी कही थी कि जो सवाल पूछने का तरीका विपक्ष से है ना, ये जारी है। कम से कम ये तो बचा हुआ है, ये तो सवाल पूछना तो नहीं भूले। आप जानते हैं कि सवाल किससे होना चाहिए। पत्रकारिता ये सिखाती है कि सवाल तो सत्ता पक्ष से होगा ना, सवाल विपक्ष से तो किया नहीं जाएगा। लेकिन आज करके ये गोदी पत्रकार जो माइक लेके पहुंच जाते हैं, ये विपक्ष से बड़ा सवाल पूछते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की औकात नहीं होती, क्योंकि वहीं से तो गोटियां आती हैं, वहीं से तो रोटियां आती हैं। इसीलिए तो भैया, जहां वो कहेंगे वही काम करेंगे, तो उनसे सवाल थोड़ी करने आ जाएंगे। सवाल तो ये विपक्ष से करते हैं, और यही बात कन्हैया कुमार ने घुमा के कह दी। यदि भैया यही पत्रकार हो ना आप लोग, तो वही पत्रकार हो ना जो फिर सिर्फ विपक्ष सवाल पूछते हो। चलो कम से कम सवाल पूछने का मादा तो बचा है। नहीं, हमें तो लगा था सवाल पूछना ही भूल जाओगे, ये जारी रखो। तो ये बात भी कन्हैया कुमार ने कायदे से लपेट के, एक कहावत सुनी होगी कि भिगो भिगो के जूते मारना। तो लास्ट में अंततः कन्हैया कुमार ने उस पत्रकार को भिगो भिगो के जूते मारे। ये आप देखिए टाइम्स नाउ की पत्रकार की हालत वीडियो में। अभी तक जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो बोलते रहते थे कि नहीं वहाँ तो किसी की सुनी ही नहीं जाती है, हाँ, तो भाजपा में बहुत लोगों की सुनी जा रही है। मैं इसीलिए उस दिन मीडिया को याद दिलाया कि कम से कम विपक्ष से तो आप सवाल पूछते हैं ना, ताकि याद तो रहेगा ना देश को, समाज को, कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना। तो आपने ये पूरे वीडियो देखे, ये 6 मिनट का पूरा इंटरव्यू था, जिसमें कुछ अंश हमने आपको दिखाया। पूरा वीडियो दिखाते तो काफी लंबा वक्त बीत जाता, लेकिन ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। कन्हैया कुमार जैसे आए हैं वैसे ही गोदी पत्रकारों की में हलचल तेज हो गई है। अब वो सवाल सुधारने लगे हैं कि हम सवाल कन्हैया कुमार से क्या पूछेंगे। कन्हैया कुमार टपाक से जवाब देते हैं, वाकपटुता कन्हैया कुमार के अंदर है। और कई बार पत्रकारों को, अमीश देवगन जैसे पत्रकारों को चुप करा दिया, बोलती बंद कर दी है पत्रकारों की, उन गोदी पत्रकारों को। और यहां पे जो इंटरव्यू पत्रकार ले रहा था, इसकी भी बोलती बेचारे की बंद हो गई, चुप हो गया। तो अब इनको डर लग रहा है। इनके साथ साथ उन बीजेपी प्रवक्ताओं को भी डर लग रहा है जो टीवी चैनल से बैठ के हो हल्ला करते हैं। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो हु ठिल्लाव करने लगते हैं। ठिल्लाव मतलब समझते हैं कि मतलब जब बात ना बन रही हो तो बात को बिगाड़ा जाए। बात बिगाड़ने वाले जो बीजेपी प्रवक्ता आके टीवी चैनल पे भौंकते रहते हैं, उनकी भी अब पतलून गीली होने वाली है। क्योंकि कन्हैया कुमार जब डिबेट में बैठेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे, इनके मुंह से, जुबान से शब्द नहीं निकलेंगे। क्योंकि कन्हैया कुमार कई बार संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं को चुप करा चुके हैं, इनकी बोलती बंद करवा चुके हैं। तो अब इनके अंदर भी डर सता रहा होगा। तो कन्हैया कुमार कांग्रेस में आना, ये कहीं ना कहीं दो लोगों को, दो तबकों को, एक गोदी पत्रकारों को और जो एक मोदी भक्त प्रवक्ता जो बैठते हैं, उनके लिए टेंशन जरूर बढ़ गई है। और ये वीडियो और उनकी टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।